तो दोस्तों कैसे हो आप सभी बढ़िया हो गए। आइए चलते हैं 22 जुलाई 2026 एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए पर टेस्ट चालू हो चुके हैं। आज हम करेंगे मैथ का सॉल्यूशन। जिस भाइयों को रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है। यदि इसे 35% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य का 5/3 गुने के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होता है। पहले हम निकाल लेते हैं अंकित मूल्य 35% की छूट देता है तो हम निकाल लेते हैं पहले एसपी। हमने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एसपी निकाल लेते हैं पहले। अगर 700 रुपये की है गुणा कितनी की छूट दे रहा है 35, 100 में से 65 बचे, 2 जीरो खत्म। आप काटो 7 पन्ना 35, 35 की 5, अब इसकी गुणा 7 6 42, 42 और 4 45। ठीक है भाइयों। अब वो कह रहा इसके बाद इसका क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर है। एस पी बराबर सी पी गुणा 5/3 के बराबर है। अब लगा लो एस पी, सी पी को नीचे ले आओ, सी पी बराबर 5/3। हमने क्या लिखकर आया, हमारा एस पी लिखकर आया था। अब कर दो 5 के बराबर इसको रख दो, 5 बराबर 400। अब कर क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमारा कौन सा 3 बराबर 100। 5 से काटो 5 नहीं 45, 5 एकम 5। अब इसकी गुणा कर दो x में, 3 एकम 3, 9 3 27। पहला क्वेश्चन खत्म, पहला आंसर आ चुका भाई आपका। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक x की एक धनराशि a b और c के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि a और b हिस्से का अनुपात 3:5 है। 3:5 है, 1:b, 3:5 हो गया। ठीक है भाइयों। अगर b और c के हिस्से का अनुपात 7:4 है, b और c का कितना 4:7। तो क्या करो, b और c के हिस्से का अंतर 14:55 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। टोटल पूछ रहा मूल्य। अभी हमारे सारा कोमल खाली है तो इसको हम भर देंगे 5 से। इसे 5 को यहाँ उठा लो और इस 4 को इसके साइड में खाली है तो इस 4 को इधर उठा लो। आप सभी को बेसिक तो आते होगा भाइयों। 4 3 12, 5 चौक 20, 7 पन्ना 35। अब ये क्या कह रहा है, बी और सी के हिस्से का अंतर 14:55 है। बी और सी का अंतर कितना है भाई हमारा 15। आपको लगा दो 15 बराबर 14:55। और तुम्हारा क्या कह रहा है, टोटल पूछ रहा मूल्य कितना 5 और 2 7, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 67 बराबर पूछ रहा है तुम्हें कितना होगा 15। आपको टेबल आते होगा सीधा भैया, टेबल तो याद करने पड़ेंगे कम से कम 30 तक। तुम्हें कैलकुलेशन तेज करनी है तो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। आपको कैलकुलेशन आई करनी होगी भाई। ऐसा 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, 15 थाम 150 होते हैं, 15 निम्मा 135। अब क्या बचे 10 बचे। अब कर 15 में 7 105। अब कर लो 67 गुणा 97 हो गए 100। अब कर लो इसकी गुणा 67 49 की 9 80 लगे 4, 7 6 42, 42 और 4 46। अब काटो 9 7 63 की 86 लगे 3, 9 6 का 54, 54 और 6 54 6 60, 9 हो गए 6 3 9 4। आपका आगा आंसर 64 99। आइए अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं भाइयों। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। और तीसरा सवाल है आपका, तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब अगर एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं और जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं, शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे। भाइयों इस सवाल का मेथड आपको ऑप्शन टैली बहुत बेस्ट है। ऑप्शन टैली करोगे इतना आसान होगा, आपको टाइम बचेगा। तुम एक समान भी करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस बैठेगा। इसलिए ऑप्शन टैली उठाएं इस सवाल को। ऑप्शन टैली में उठाना हो जिसकी कैलकुलेशन आसान हो, सबसे पहले उसको उठाओ। जैसे इसमें 400 है 300 है, सबसे पहले हम इनको सोल्व करते हैं। 400 उठा लेते हैं हम पहले, बी ऑप्शन। ठीक है, 400 जो उठा लिया। अब क्या करो 15% खराब हो गए और 85 बचे बटे 100, 2 0 खत्म। अब 85 गुणा 4। अब कह रहा हूँ इसमें शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेच दिया, 90% को बेच दिया। शेष कितने बचे 10 बचे, काट दो 0 0 खत्म। 5 से काटो 5 2 नहीं 10,
5 से काटो 17, 17 पंजे 85, ठीक है। 2 से काटो 2, 17 दूनी 34, 34 आ गया भाइयों, ठीक है। 34 आ गया। अब आपको क्या इसके कह रहा हूँ, बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बैठे, हमारे 34 ऑप्शन सही बैठ गए, बढ़िया सेब हमारे पास 34 बैठ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा 400 सही है भैया, ऑप्शन 400 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे सवाल पर, चौथे सवाल की ओर चलते हैं। अब ये कह रहा है 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है, 4, 6, 8 और 12, 4 ये कितना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भैया। 4 + 6 + 8 + 12 और प्लस x, संख्या कितनी है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कर दी, ऑप्शन कितना होगा 7। अब इनको जोड़ लो, 12, 8, 20, 20, 26, 4, 26, 30, 30 होगा प्लस x, 7 पन्ना 35, ठीक है। इसकी गुणा इसमें कर दी, 7 पन्ना 35 x, इस 30 को इधर ले गए, माइनस को 35 माइनस 30 और x बराबर कितने बचे 5, ठीक है भाइयों। अब दूसरा है और x 9, 9, 13, 15 और y का औसत 9 है, तो आपने x का मान तो निकाल लिया, x कितनी थी हमारी 5, ये कह रहा x को मान क्या 5, 5 रख दिया यहाँ पर, बच्चे 9, 13, 15, 15 प्लस y, बटी का संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होगी भाइयों, बराबर कितनी है 9। अब जोड़ लो इनमें, 15 और 9 कितने हो गए 28, 28 और 9 37, 37, 37 और 5 42, 42 हो गया भाई, 42 प्लस 22, 9 पंजे 45, ठीक है। अब 22 इधर हो गई, इसमें से 45 में से तुम्हारे 42 गए, कितने बचे, y का मान 3, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है 2x माइनस 3y का मान पूछ रहा है, x का मान कितना था हमारा 5 और y का मान कितना 3, इसमें रख दो 5, 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 3, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस 3 दिया 9, आंसर क्या आ गया आपका 1, ठीक है भैया, आंसर 1। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, पाँचवा सवाल, पाँचवा सवाल है आपका 10 माइनस 121 भाग 11 गुणा 11 माइनस 4 माइनस 3 अरे सॉरी ब्रैकेट -8 -1 कॉमा, ठीक है भाइयों। अब बड़ा ब्रैकेट पहले इसको हल करेंगे, अगर 10 माइनस 121 भाग, इसकी गुणा इसमें कर दो 121, ब्रैकेट हल कर लिए पहले, -4 माइनस ब्रैकेट हल कर लो, 8 में से 1 गए, कितने बचे 7, 3 माइनस 7, ठीक है भैया। अब आ गए 10 माइनस 121 भाग 121 माइनस 4, आपको यहाँ पर 3, 4 में 3 है माइनस 7 है, आपको माइनस के 4 बचे, 3 चलेगा 7 में से माइनस के 4, ठीक है। 10, 121 से 121 ख़त्म, -1 माइनस को बाहर करेंगे, ब्रैकेट को प्लस हो जाएगा 4 और माइनस के प्लस 4, ठीक है। आपके बचे 10, 4 और 1 8 और 1 9 हो गए। अब 10 हो गए भाइयों, माइनस के 9, अब क्या आंसर आ गया आपका 1। सवाल ये 5 सवाल हो चुके हैं भाइयों। अब 11वें सवाल पर आते हैं, 11वां सवाल हल करते हैं। 11वां सवाल, अरे नहीं, छठा सवाल है आपका 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर देती है। यह सामने से आ रहे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी और बी को 19 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या है? पहले ए की लंबाई निकालने भाइयों, पहले तो कह रहा 60 किलोमीटर है,
60 किलोमीटर है, 60 बराबर एक्स बटे 15 हो गई, 15 सेकंड के किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर एक्स बटे 15। किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो उसकी गुणा करेंगे 5 बटे 18, है ना। इस 15 को इधर ले आएंगे, 15 बराबर एक्स। काटो इसको, 6 से काट लो पहले, 6 कम 6, 6 3 18, 3 से इसको काट लो, 3 पंजे 15, 5 25, 25 और 10 250, एक्स का मान क्या होगा 250। ठीक है भाइयों। अब क्या कह रहा, आगे क्या कह रहा, एक ही को आ गई हमारी लंबाई, एक ही लंबाई आ गई। ठीक है। अब कह रहा है आगे यह सामने से आ रही, हमारे विपरीत चलते हैं, जैसे आम सामने से आ रही है तो प्लस होता है, अरे एक समान को जा रही हो तो माइनस। अब ये सामने से विपरीत आ रही है, अगर 48 किलोमीटर तो आ रही है तो हमारी चाल जुड़ जाती है हमेशा, विपरीत आ रही हो तो, और समान जा रही हो तो चाल घट जाती है, ऐसे कि 60 प्लस 48। ठीक है भाइयों, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो गया। अब कितनी है लंबाई, कितनी आई थी बी की 250 प्लस एक्स, कितने में कर रहा है बी 19 सेकंड में पार कर देता है, बी 19 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है। अब करो 8, इसको जोड़ लो, 8 हो गए, 8 6 4 10, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, 5 बटे 18 गुणा 19, इस 19 को लिया 250 प्लस एक्स। अब काटो, 6 से काटो, 6 3 18, 6 से काटो, 6 कम 6, क्या बचे 4, 6 का पढ़ लो, 6 बार करें, 6 7 6 8 48। अब 3 से काटो, 3 से 3 3 6 18, अब 6 पंजे इसकी गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 30 गुणा 19 बराबर 250 प्लस एक्स। अब 19 की गुणा इसमें कर दो, 19 का पाड़ा पढ़ लो, 19 गुणा 19 19 57, 57 बराबर 250 प्लस एक्स। अब ये 250 को इधर को ले आओ, 57 माइनस 250 बराबर एक्स। 250 में से 570 में से 250 गए तो आपके पास बचे 320 बराबर एक्स। आपका आंसर आया छठे का 320। ठीक है भैया। अब करते हैं 7वां सवाल। 7वें सवाल की ओर आ जाओ। 7वां सवाल क्या कहता है, 3 व्यक्ति 5 4 और 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदार करते हैं और 1 वर्ष के बाद ए को 5500 निवेश करता है और बी 4300 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7 5 4 में बदल जाता है। शुरुआत में ए ने कितने निवेश करे थे। भाई इसको बहुत ही आसान है, इसको फ्रैक्शन बना लो इसकी। आपके कितना करा, एक और बी का, सी का तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 है, ए बी की पूछ रहे थे, ए बी का ऐसा मान लो इसको 5 बटे रख लो 5/4 एक्स मान लो यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, निवेश करता, निवेश कर रहा तो उसमें वृद्धि कर रहा कितनी की 5500 की। ठीक है। अब निकासी कर रहा है, निकासी कर दी इसने 4300 की। अब इसका निवेश है का, निवेश का अनुपात है 7/5, 7/5। ये ए है, ये बी है, इन दोनों की निकालना है पहले। अब इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो, 5 25 एक्स प्लस 0 0, इसकी गुणा 5 25, 25 5 से लगे 2, 5 25 2 27। ठीक है भाइयों। अब इसमें कर दो, अब इसकी इसमें करो, 7 चौक 28, 28 एक्स। अब इसकी इसमें करो, 0 7 21 21 की 1 हासिल लगे 2 2। अब करो 7 चौक 28, 28 28 और 2 30। ठीक है भाइयों। अब इसको, अरे 0 उधर, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 27,500 प्लस 30,100 बराबर। अब 25 को इधर, 28 माइनस की 25 हो जाएगी, 25 एक्स। अब इसको जोड़ लो, जोड़ दो, 0 0 5 और 1 6 7 5। ठीक है। अब इसमें से करें 3x, अब काटो इसको, 3 एकम 3, क्या बचे 2 बचे, 3 निम 27 और 3 दूनी 6। एक्स का मान गया आ गया। अगर पूछा ए कितना था हमारे 5 ए था 5x, ए का मान 5x था तो इसमें लगा दो 5 गुणा 19 200। अब गुणा कर दो, 0 0 5 दूनी 10 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 चौक 9 पंजे 45 और 1 46 46 हासिल लगे 4।
5 एकम 5 और 4 9, 96,000 आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब 8वें सवाल की ओर चलते हैं। 8वां सवाल आगे क्या कह रहा है, 1 बिलियन ए में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है और बिलियन बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है, इसी प्रकार बने नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात ए है क्या, अम्ल और जल यानी वाटर, ए का होगा, और बी में अम्ल और वाटर। ठीक है, अनुपात कितना है ए का, 1:5 और बी का 2:7। अब आगे क्या करें, दोनों विलयन को समान कर लिया जाए। अब ये कितना 6, ये कितना 9। अब दोनों को समान करना है, हमें दोनों को समान करना है। एलसीएम कितना होगा, 6 6 36, 9 चौक 36। इसमें 6 की गुणा कर लो, इसमें 4 की कर लो, समान होगा। अब इस 6 की इसमें करो और इस 4 की 2 में करो। इनको एक की जगह मिलाना हमें, ए अम्ल और वाटर। ठीक है, 6 6 6 एकम 6। अब इसकी 4 की 2 में कर दो, 4 दूनी 8। ठीक है, अब वाटर मिलाना, वाटर एक जगह करना, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 होगा। अब इसकी 4 की 7 चौक 28। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 6 14। अब 8 2 58। ठीक है भैया, 58 आ गया। अब ये 2 से कट जाएगी, 2 7 14 और 2 से काटो, 2 से काट गई 29 बार। ठीक है भाई, आंसर आ गया 7:29, 7:29। आइए अब 9वें सवाल की ओर चलते हैं। 9वां सवाल, अगर एक टैंक में 170 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 204 घंटे में भर सकता है और सी उसी टैंक को 255 घंटे में भर सकता है। यदि पहले 34 घंटे के लिए तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। पहले हम ए बी का लिख लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है भाई, ए बी सी हो गया। ए कितना आपका 170, बी कितना आपका 204 और सी कितना 255। इसका एलसीएम लो, कितना हो सकता है। एलसीएम लेना तो बहुत बड़ी बात है। अब एलसीएम लो पहले इसका, 170 हो गया और बाकी 204 और 2 5 5। अब इसको काटो, 2 से काटो पहले, 2 से काटो, 2 8 16, 1 2 5 10, 2 1 2 9 0 2 2 4, 255। ठीक है, अब काटो इसको 5 से, 5 एकम 5, एक बच्चे के बच्चे 3, 5 7 35। अब काटो, 5 से कटेगा नहीं, 5 102 लग दो, 5 25, 5 एकम 5। अब 17 से काटो, 17 एकम 17। अब कट जाएगी, 17 में छक्का 102, 17 51। ठीक है, अब काटो 3 से, 1 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है भैया, अब एलसीएम आ गया तीनों, 5 दूनी 10, 10 170, 17 51। आपके होगा 510 गुणा 2, तो आपका आ गया 1020। एलसीएम आ गया 1020, 1020। 17 से काटो, 17 चिक्का 102। अब काटो इसको, क्या बार कटेगा 5, 5 चौक 20, 5 बार कट गया। अब क्या बार कटेगा 4 4 5 4 5 20, 2 22, 4 दूनी 8, 4 बार कट गया। ठीक है भैया, इसको इससे काटना, इसको इसने, इसको इस। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि पहले 34 घंटों के लिए तीनों पाइपों को खोल दिया जाए, 34 घंटों के लिए खोल दिया जाए। अब ये कह रहा 6 4 6 5 11 11 4 15 15 34, ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइपों को 34 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। 6 5 कितने हो गए, 11 5 15, 15 गुणा करो इसमें, 15 15 15 दूनी 30, 15 ती 15, 15 चौका 60, हासिल लगे 6। ठीक है, 15 ती 45, 45 6 51। ठीक है, अब ये कह रहा, अब शेष क्या कह रहा, तो बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर देता है, इसको बी को बंद कर देता है। अब देखो शेष कितना बचा आपका, 1020 माइनस 51, 51 इसका डबल है तो 510 बचे, 510 बचा। अब आगे देखो,
अगर बी को बंद कर देता, बी को बिल्कुल बंद कर दो, बी को बंद कर दिया। अब शेष कितने बचे, 6 4 10, 10 बचा 51। अब क्या कहता है, ए और सी के पूछ रहा है, ए और सी, ए और सी 510, ए सी कितने हैं 10, 0 से 0 खत्म। आपको 51 घंटे में बढ़ेंगे ए और सी। ठीक है भाइयों, अब अगले सवाल पर चलते हैं, 10वें सवाल पर, 10वें सवाल की ओर। दसवें सवाल की ओर आगे ये करा, रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है और शेष भाग 80 किलोमीटर की घंटे की चाल से चलता है। संपूर्ण दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल, औसत चाल का सूत्र क्या है, औसत चाल, औसत चाल का सूत्र आप कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, औसत चाल का सूत्र। ठीक है भाइयों, अब ये कह रहा बी 1/4 है, फिर दूसरे में 1/4, फिर शेष, इसकी दूरी टोटल कितनी होगी हमारा, हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं इसको, कुल दूरी 4 मान ली। अब किसको कह रहा है 1/4, पहले में 1/4 चल रहा है, 1/4 चल रहा पहले 1/4, फिर दूसरे का भी 1/4, तो शेष कितनी बच रही, 4, 1 और 1 2 हो गई, शेष कितनी बची आपकी 2। यहाँ पे कह रहा है ना शेष भाग कितना बचा, 2 बचा, पहले में 1/4 चल रहा है, दूसरे में भी 1/4, दूसरे में, तीसरे में चल रहा है शेष भाग कितना बचा 2। ठीक है, टोटल दूरी आ गई, कुल दूरी इसमें रख दो, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी थी आपकी 4 हो गई। अब क्या कहता कुल समय आपकी, कुल समय लिखना तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी देखो, दूरी बटे चाल, तो समय लिख कर आएगा, हमारी दूरी देला के समय लिखना हमें, हमारी दूरी कितनी 1 बटे कितनी इसके नीचे 10। ठीक है, प्लस अब इसके नीचे है हमारे 10 हो गए, फिर ये दूरी कितनी 1, दूसरे में 1 बटे, अरे पहले में 20, दूसरे में हो गई आपकी 10, फिर तीसरे में हो गई 1 बटे 2 बटे 80। ठीक है भाई, 2 बटे 80 हो गई, कुल दूरी हो गई आपकी 4 थी। ठीक है, आगे करो इसको, 80। अब करो इसको एलसीएम ले लो, 80 बना लो, 4 इसके ऊपर 4 की गुणा कर दो, इसके नीचे 8, इसके ऊपर भी 8, 80 हो गई। इस 80 को ऊपर पहुंचा दो, 4 गुणा 80 बटे 4 एकम 4 प्लस 8 प्लस 2। ठीक है भाइयों, अब कर लोगे, काट लो, 4 गुणा 80 बटे 4 और 6 14 हो गई आपकी। अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सच्चे 14 आपकी हो गई। इसकी 8 दूनी 16, 160 बटे 7, इसका भाग दे दो 160 में, काटो 7 दूनी 14। अब बचे आपके 2, 7 दूनी 14, पॉइंट ला के 0 बढ़ा लो, क्या बचे 6 बचे। अब 7 7 7 8 56, 7 8 56, क्या बचे आपके पास 7 8 56, 6 7 8 56, 4 बचे, 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगी, 7 42, 7 पन्ना 35 हो जाएगी। इतने किलोमीटर की आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आएगी। ठीक है भाइयों, दशमलव में पूछा भाई, दशमलव में बचा थी, आगे ही भाग देंगे तो इसके ऊपर भी 6 आ सकती है, ऑप्शन में देख लेना। ठीक है, 22.85 आ गए। ठीक है, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। आपको सवाल ही 11वां सवाल करते हैं। 11वां सवाल, विनीत 12,000 की राशि 9% साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि के लिए निवेश करता है, जिस पर उसे 1848 का मिश्र धन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्ष बाद निवेश की गई थी। आपको मिश्र धन इतना 48,480 और 12,000 आपकी धनराशि है। हम हमेशा अब पी हो गया आपका 12,000 अमाउंट हो गया तुम्हारा कितना 18,480। ठीक है, हम हमेशा अमाउंट में से धन घटाते हैं तो हमारी ब्याज आती है
ब्याज आ जाती है, ऐसा ही आ जाती है, इसलिए इसकी ब्याज निकाल लो पहले कितनी देर से बढ़ के गया था। 0, 8, इसकी 4, आपको 6, 64, 80 के हिसाब से बढ़ के गया 64, 80, अंतर आ गया 64, 80, ब्याज लेकर के आ गई, आपको लिखानी है अब वर्ष 64, 80। PRT बटे एक होता है SI बराबर PRT बटे 100, इस सूत्र में रख लो, ठीक है भैया, रख लो। अब 12,000 कितनी है धनराशि आपकी, गुणा 9 वर्ष के लिए, आपको वर्ष पूछ रहा, दर रहेगी 9, और आपकी वर्ष पूछ रहा, वर्ष को मान लो x बटे परसेंट हटा 0 बढ़ जाती है, नीचे गई जाती है, 0 से 0 खत्म, जय इस 0 से ये 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म। अब काटो इसको, 12 पंजे 60, क्या बचे 4, 12 चौक 48, अब 9 बची, 9 छिक्का 54, 6, आप वर्ष आ गई आपकी 6 वर्ष, ठीक है भैया। 11वां सवाल, अब आप 12वें सवाल करते हैं, ठीक है भैया, 12वें सवाल पर चलते हैं। 12वां सवाल पर आ जाते हैं 13वें सवाल पर। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440, इसका आयतन क्या है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र था 2πr/h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता 2πr/h, इसमें हमें 8 दे ला के, और इसका वक्र पृष्ठ 444, ठीक है। 2 22/7, बाई पाई का मान 22/7 होता, आर कितनी दे ला की आपकी 7, एच निकालनी है हमें 0, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 2 से 10 बार, एच चाहिए हमारी 10, ठीक है। अब इसका कह रहा है सिलेंडर माने बेलन का ही होता है भाई, सिलेंडर में बेलन को ही बोलते हैं, बेलन, ठीक है। अब बेलन का आयतन का सूत्र बताओ, आयतन का सूत्र होता है इसका πr स्क्वायर h, ठीक है। 22/7, आर कितनी है आपकी 7 थी, 7 गुणा 7, और h कितनी लिखकर गई 10, 7 से 7 खत्म कर दो, 7 दूनी 14, से लगा 1, 7 दूनी 14 और 15, 0, आपका आंसर आ गया 1540, ठीक है भैया, ऑप्शन में आएगा 1540। अब दूसरे सवाल की ओर आ जाओ, आपका सवाल आ गया 14वां सवाल है, यदि 8 अंकों की संख्या 179 और x 0, 9, 1 और y 88 से विभाजित है तो 5x - 8y का मान बताइए, ठीक है। 88 है, 88 को तोड़ लो, आपको पहले कहते हैं 11 8 88, ठीक है। आपका 8 का रूल तो पता होगा, इकाई धाई सैकड़ा, 3 अंक 8 से कटेंगे, 8 से कटते हैं को 8 का रूल होता है, ठीक है। आपको देखना यहाँ पर बाई का मान पहले, 8 का रूल कैसे होगा, 9 1 बाई 8 का रूल रख लो, 8 एकम 8, ठीक है, 1 बचा होता 8 एकम 8 बटे क्या बचे 8, 11 में 3 बचे। अब देखो बाई के मान की जगह वो जो 8 के पहाड़ी से कटे जाए, बाई का मान मान लो 2 रख लेते हैं, 8 चौक 32, बाई का मान 2 रख लें, 8 चौक 32 कट गई, बाई का मान आ गया आपका 2, ठीक है भाइयों। अब 11 17 9 x 0 9 1 2, ठीक है भाई, बाई का मान 2 आ गया। अब देखो 11 का रूल क्या होता है, इकाई का अंक लेते हैं, दाएं का छोड़ते हैं, ठीक है, उल्टो कर लो, नोट दो 11 और 11x 11 और 7 18x हो गई बराबर। अब इसको देखो 9 1 और 9 10 और 0 ही रहेगी, और 11, ठीक है, 11 हो गई 11। अब इसको हम, यह हमारे रूल में कहती है, रूल में होती है 11 बननी चाहिए, और घटा के 0 होनी चाहिए, जोड़ के 11 बननी चाहिए, ये रूल होते हैं। अब इसमें क्या जोड़ें जो 11 ही बन जाए, घटा के इधर आके। अब यहाँ पर रख लो हम 4 रख लेते हैं, 18 प्लस 4 22 हो जाएगी, 11 कितने 22 बराबर 11। अंतर क्या आ रहा है 11 का, तो हमारा रूल होगी बाई एक्स का मान कितना होगा हमारा 4 हो गया, एक्स का मान हो गया 4, एक्स का मान 4, बाई का मान हो गया हमारा 2, ठीक है। अब ये कह रहा हूँ 5x - 8y
अब एक्स का मान रख लो, 5 गुणा 4 माइनस 8 गुणा y का मान 2, 5 चौक 20 माइनस 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गए, 16 में से 20 में से 16 गए तो कितने बचे? 4। आंसर आपको 4। ठीक है भाइयों, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। अब तीसरे सवाल की ओर आते हैं। तीसरे सवाल की ओर आते हैं। तीसरा ना 15 सवाल, 15वां सवाल हो गया आपका। दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम क्रमशः 8 और 48, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2x और 3x है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? आपको पहली संख्या एक सूत्र होता है एलसीएम गुणा एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है भाइयों, फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसमें रख लो, एलसीएम कितना है आपको? 48 गुणा एलसीएम कितना? 8। पहली संख्या कितनी है? 2x x और गुणा 3x। ठीक है, अब काटो इसको, 2 चौक 8, 3 से काटो, 3 को 3, 3 6 18। ठीक है, अब 16 गुणा 4 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स के एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, इस पर एक्स हटाने का अंडर रूट कर दो, 16 गुणा 4 अंडर रूट बराबर एक्स। अब देखो इसका मान क्या होता है? इसका 4, इसका 2 बराबर एक्स, 4 दूनी 8 एक्स। ठीक है, अब देखो अभी कुछ है, बड़ी संख्या कौन सी? बड़ी संख्या आपकी 3 है, 3x, 3x बराबर 3 गुणा 8, 8 दिया 24। आपको ऑप्शन आ गया 24, 24 ऑप्शन में है, राइट आंसर 24। अब आ जाओ 16वें सवाल पर। 16वां सवाल क्या कहता है? 16वां सवाल, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नाम मोटर चाल होती है शांत जल में। शांत जल कौन सा होता है? यू होता है, और 4 घंटे 15 मिनट में धारा की दिशा की ओर 30 किलोमीटर जाती है, वापस आती है, तो धारा की चाल इसने इसमें दे रखा है, v का मान तो दे रखा शांत जल में 15 और u का मान x, u का मान कुछ नहीं दे रखा इसने, टोटल दूरी है इसकी 30 किलोमीटर। ठीक है भाइयों, एक फॉर्मूला होता है इसमें, x हमने मान लिया x, v प्लस वाई, कुल समय लग रहा तो जोड़ देते हैं, इसका हुआ x बटे v माइनस वाई बराबर कुल टाइम। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है इसका। अब यहाँ पे दूरी कितनी है आपकी? 30। हम विपरीत आती है तो नाव इसमें जोड़ते हैं, और एक ही समान जाती है तो माइनस करते हैं। ठीक है भाइयों, 30 होगा और 15, बी का मान इसमें 15 दे रखा है, 15 और आपका u का मान x। ठीक है भाइयों, प्लस 30 दे लगा, 30 किलोमीटर दूरी है पूरी, 15 माइनस x, टोटल टाइम कितना दे लगा? 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, 1/2, 1/2 4.5 घंटे हो गए। ठीक है, अब ये करो धारा की चाल क्या है, y पूछ रहा। अब देख लो इसमें ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन उठा कर देख लो भाई क्या आएगा इसमें। अब आपको क्या ऑप्शन से कर लोगे आसान पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 रख के देख लें, ऑप्शन के हिसाब से आसान है, 5 जोड़ के कट रहा, 30 प्लस एक्स का मान 5 ले, 15 प्लस 5 प्लस 30, 15 माइनस 5। ठीक है, हमें 4.5 घंटे लाने पूरे, 15 30/20 प्लस 30/15 10। ठीक है भाई, 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 3/2 प्लस 3/1। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें कर दो, 3 प्लस 3 दूनी 6/2 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 3 9, 9/2 ऑप्शन आ गया, 4.5 घंटे आ गए आपके। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से उठा के चलना पड़ता है भाई, इस मेथड लगाएंगे इसमें बहुत बड़ा सवाल बैठ जाएगा। एक्स वाई मानते मानते रहेंगे, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं आपको, इसलिए ऑप्शन वाई कुछ सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, 4.5 घंटे आ गए, 4.5 घंटे पूछ रहा था। ठीक है, आपको आ गया 17वां सवाल। एक ब्याज हर 8 महीने के बाद संयोजित होती है, तो किसी निश्चित राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3641 है। राशि ज्ञात करें। 3641 8 महीने की है, 8 महीने क्या आयोजित है? 2 वर्ष है,
दो वर्ष होती है ना, 8 महीने पूछे, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24 माह होते हैं। अब ये 8 महीने की पूछ रहा, 8, और ये दर दिला के इसने 12% की, 15% 12 महीने की, 12 महीने हम 8 महीने की बना ले पहले इसको, 8% की, अरे ना 12 माह की दिला की 15%, और 8 माह की बनानी हमें। काटो इसको, 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 3 5 15, और x 8 महीने की आ गई आपकी 10% दर आ गई, वार्षिक दर आ गई आपकी 8 महीने की दर। 8 महीने कितने होते हैं? 8 के हिसाब से 8 8 8, 3 हो गए, 3 दर हो, 3 हो गई तुम्हारी, ठीक। 8 का मान 16 आती है 24, 2 वर्ष में 8, ठीक है। 8 के हिसाब से कर लो हिसाब, 3 बार के लिए काट दो। फ्रैक्शन क्या होती है? 10 की 1/10 होती है। अब होगी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। क्या होता है आपका? धन भी होता है, ओके, मिश्र धन होता है ए, ठीक है। इसकी गुणा 10 10, 1000, ठीक है। 11 की क्यू कितना होता है? 13 31, ठीक है। अब ये कह रहा है ब्याज, ब्याज कितनी है आपकी? इसने ब्याज, इसमें से हम इसको घटाते हैं तो इसकी ब्याज लेकर के आती है CI, ठीक है। CI कितनी है आपकी? 331। अब काटो, अब की ब्याज दिला की उसने 331 बराबर 36 41, ठीक है। अब धन पूछ रहा है इसका, धन कितना? 1000 बराबर कितने के? आपको करो इसको, क्या बार कट जाएगी? 31 एकम, 331 एकम, एक बार, क्या बचे? 3 3 एक बार, ठीक है भैया, पूरी इससे कट गए। अब कितने बचे? धन कितना आपका? 11,000, आपका आंसर आ 11,000, ठीक है भैया। अब आते हैं 18वें सवाल पर। क्या कह रहा है 18वां सवाल? 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुआ। कुल मतों के 5% अवैध घोषित किए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 32 है तो जितने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या याद कीजिए। कुल मत कितने हैं आपके? 32, डबल 4 जीरो में कहाँ से? ओके, कह रहा 5% अवैध घोषित हो गए, 5% अवैध घोषित हो गए, 5% अवैध घोषित कर दिया हमने, ठीक है। अवैध हो गए हमने, अब जो अवैध घोषित है वो हटा दिए। अब क्या करो? 56% मत प्राप्त करें। कुल वैध मतों का 56%, जीतने वालों की पूछ रहा है तो उसके जीतने वालों को कितने मत मिले थे? 56% उसको मत मिले थे, 56%, ठीक है। जीतने वाले की वोट की संख्या पूछ रहा है, कर लिया ऐसा। अब काटो, 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 खत्म, जय 0 से ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ठीक है भाई। अब क्या होगा? 32 गुणा 95 गुणा 56, अब कर लो, गुणा करनी है आपको, बहुत लंबी प्रोसेस बैठेगा भाई। अब देख लो, 95 32, 95 32 की गुणा करो आप, 5 दूनी 10, हाथ से लेके 9 दूनी 18 और 19, 5 तिया 15, 15 5, 5 तिया 15 5, हाथ से लेके 9 तिया 27, 27 और 1 28, 0 9 5 14, 14 की 4, हाथ से लेके 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हाथ से लेके 3, आप भाई 300। अब इसमें अब 56 की गुणा कर दो, 56 की गुणा करो इसमें, 0 6 से 24, 24 की 4, हाथ से लगे 2, 0 इधर में 2 आ गई, 6 3 18, ठीक है भाई। 0 5 चौक 20, 20 की 0, हाथ से लगे 2, 9 यानी कि 0 2, 5 3 15, 0 4 2 8 2, 8 और 2 10 की 0, हाथ से लगे 5 6 और 1 7, आपका आंसर आ गया 17 0 240, सही है। ऑप्शन आपका हो गया आगे बी ऑप्शन सही हो, ठीक है। आपके 18 सवाल हो गए भैया ना, 18 सवाल। अब 19 में सवाल पा जाओ। अब अगर यदि x अनुपात 8 और 27 निरंतर अनुपात में है तो x का मान क्या है? निरंतर, निरंतर क्या होता है? अनुपात। 19 में सवाल पा जाओ, ठीक है भैया। 19 में 19 का था x अनुपात 8 है, ठीक है। निरंतर अनुपात होता है समान अनुपात, समान अनुपात में कर लो, ये 8 अनुपात 27, ठीक है भाई। ये होता है निरंतर अनुपात, ठीक है। ये होता है x/8, लिख लो इसको, बराबर 8/27, ठीक है। इसकी गुणा इसमें कर दो, ठीक है। x का मान निकाल लो,
अड्डू बड्डू 64, 64 बटे 27। ठीक है, आपका ऑप्शन आ गया डी, 64 बटे 27। अब आ जाओ लास्ट सवाल, आज का 20वां सवाल लास्ट। ठीक है भाई, 20वें सवाल भाई। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है और ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, बाद में बी जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है भाइयों, ए। अब देख लो, एफएनसी निकाल लो इसकी। कुल समय दे रखा है ए का, कुल कार्य भी लिखाना हमें, कुल कार्य कितना है। ठीक है, ए बी। आगे क्या कह रहा हूँ, एफएनसी दे रखी है, ए बी है ना, बी ए से 3 गुना है, ए बी है ना, ए से 3 गुना। एफएनसी हो गई कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है आपकी, क्षमता हो गई। ठीक है, कार्य क्षमता हो गई, ए बी से 3 गुना है। अब हमें टाइम लिखाना है, समय। कार्य समय का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो, 3 अनुपात 3 गुना 3 अनुपात 1 होगी। ठीक है भाइयों, अब वो कह रहा हमें टोटल कार्य लिखाना है। ए ने 24 दिन तक कार्य किया, ए ने 24 दिन तक, ए ने 24 दिन तक कार्य किया। ठीक है, अब कह रहा ए का कार्य 96 था, ए का 96, 3 बराबर 96 हो गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और बी का कितना होगा 32। ए का 96, बी का 32, एक बराबर कितने का? ठीक है, बी का कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, अब देखो समय आ गया आपका लिखा का, ए ने 96, बी का 32, उनका एल्सियम लो, एल्सियम कितना हो 32, 32 तिया 96, 96 एकम 96, एल्सियम आ गया 96, 96 एकम 96, 32 थी 96। ठीक है भैया, अब करा ए ने 24 दिन तक कार्य किया, 24, ए ने करा आपको एक दिन में 24। ठीक है, 24, 96 में से 24 घटा दो, आपको 96 में से 24 घटा दो, कितने बचे शेष कार्य आपका? 72 बचा, 72 बचा आपका। ठीक है भैया, 72 बचा। अब ये कह रहा था उसमें बी भी जुड़ गया, और 72 ए बी ने दोनों ने करा मिलकर 72, ए बी कितने 4, 4 से काटो, ए बी का कार्य लेकर आएगा आपको 4 एकम 4, क्या बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। आपका ऑप्शन होगा ए, 18 ऑप्शन सही है। भाई आपको मैं समझ में आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हमें रीजनिंग पढ़ रही हो किसी भाइयों को मिनी मॉक में तो हल करवानी हो तो कमेंट कर दें भाई जल्दी से। ठीक है, लाइक कमेंट करना जरूर ना भूलें।